केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। आंखों के अंदर आज वो ताकत है कि आज साइंस तरक्की का जमाना है। आप देखें, हम आधार कार्ड बनाते हैं तो उसके अंदर आंखों का भी फोटो ली जाती है, उसकी स्कैनिंग की जाती है। वो ताकत अल्लाह ताला ने आंखों के अंदर दी है कि ऐसे ऐसे जरासीम कि सिर्फ उसको देखने से जो हमें नजर तक नहीं आते, माइक्रोस्कोप में देखने से नजर आते हैं, उसे भी अगर ऐसे जरासीम की आंखों से भी खत्म हो जाते हैं। अल्लाह ने वो ताकत आंखों के अंदर दी है। तो फरमाया कि पानी पीने के बाद, पानी पीने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह का बिस्मिल्लाह बोलकर पानी पिए और पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। वरना तो दूसरी उसकी दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सक़ाना अज़बन फ़ुरातन बिरहमतिही वलम यजअलहु मिल्हन वजाजन बिज़ुनूबिना। कितनी प्यारी दुआएं सिखाई और कहा कि तमाम तारीफें उस अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने हमको मीठा पानी पिलाया। हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला चाहता तो उस पानी को कड़वा भी कर सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें मीठा पानी पिलाया। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। तो इस पर अल्लाह तबारक व तआला और जो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो जलसे के हमको बहुत अच्छा बयान दिया उन्होंने, बहुत अच्छा दिया, सारे नॉलेज मिलने का भी यहाँ से हुआ। और चंद वर्ड्स हमारे आरिफ माशा से बात करेंगे। आप सब मिलादुल नबी के जो हमारे उल्मा बोले, तुम्हें सब बहुत खुश नसीब है कि तुम आज यह बयान सुना रही। हमारे वक्त गरीबा बहुत थे, उल्मा यहाँ बहुत कम थे, आलिमा बहुत कम थे, हाफिजा बहुत कम थे। हमारे बचपन में बरेली से आते थे याद हाफिज, आज यहाँ हाफिजा है। हर चीज अल्लाह के फजल से यहाँ थे। जो अल्लाह के नबी के बारे में जो बोले, हमें तो उनका एहसान चुका भी नहीं सकते और कर भी नहीं सकते। ठीक है, तो हमारे ईमान में कमजोरी आने में आज मुसलमान को आफत शुरू हुई। हमारे पॉलिटिक्स लीडर ऐसे बच्चों को देखो को हजार वक्त बोले, हजार वक्त ये करे, फिर भी कोई नहीं करे। मैं गुज़िश्ता बार भी बोलिया, ये स्कूल को ये करो, इजाद करो, ज्यादा बच्चा ये जो अब लाखों रुपया का पटाती हमारे घर में नाश्ते नहीं रहते। अल्लाह के नबी से है के जरिए क्या तभी एक अकीदा बना को रखना कि इंसान को काम आना। मिलाद जो है खुशी का दिन और गम का भी दिन, समझे। अल्लाह के नबी आखिरी कैसों में बीमारी से अच्छे हो गए, ये मिलाद करे, सब चीज खुशी भी है गम भी है इसमें। उसे क्या गलत इस्तेमाल से एजाद करने को जारी कुछ देखने का रहता है। बोटा अल्लाह के नबी बड़े पीर के नाम से वो चढ़ा 300 मिलाद जो है बहुत बड़ी चीज पहचान रही नहीं, उसे नुमाइश बना ली। ये सब ये दिना ये सब चीजा अल्लाह मियाँ जाहिर करता है। 15वीं सदी में क्योंकि हमने सुने थे, हमें आपके उलमाया के बयाना ज्यादा तवज्जो देखो नहीं। वो जमाने के उलमाया बाहर से आते थे, जिस वक्त उन्होंने बोलते थे कि इंसान के दर्द को अपना दर्द जो समझता वो सब में बड़ा ईमान, सामने वाला जो दुख लाता उसके दुख को दूर करना वो सब में बड़ा ईमान। अल्लाह के नबी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सबसे इंसान का हुकूक, अब हमें ह्यूमन राइट्स कती नहीं है, वैसा वो जमाने में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुकूक दिए हर चीज का ये करे। लेकिन आज हमारा में नहीं है, कौन भी हमारा दर्द पूछने वाला नहीं। हम देखो ये अल्लाह ये बच्चा को तरक्की लेना है। आज मिलाद के दिन अल्लाह हर इलाज से इनको ये कर को, उनके माँ बाप के फिक्र को दिल रंजाओं को दूर कर को अल्लाह ये बच्चा को सेहत तंदुरुस्ती देखो। क्या रहा कभी ये करना, हमें सिवाय दुआ के। और मैं गुज़िश्ता बार भी बोलिया, जो भी जरूरत रहते मेरा नंबर रहता है, कहाँ भी हाफिजा में डॉक्टर को दिखाना क्या भी करना तो खदीर भाई का मेरा नंबर रहता, फोन कर ले को हमें मालूम कराए तो हमें आको तुम्हारा काम कर को देते। किसी को पिंचना नहीं आ रही, किसी को इलाज नहीं हो रहा, अच्छे अच्छे डॉक्टर है, गवर्नमेंट से फैसिलिटी है, फॉर्मेलिटी से कोई तवज्जो नहीं दे रहा। आज क्या है कि तो हर पॉलिटिशियन बड़ा गेट घर का डाल लेते हैं, अंदर खोलते देखते और चले जाते। इलेक्शन में आती है हमारी ना समझेगी रे, आज हमारी यह नौबत करी।
हमें समझदारी से हमारा हुकूक हमारा ये हमें अल्लाह से दुआ मांगना कि अल्लाह ये बच्चा हमको कामयाबी दे और खैर के दरवाजे रहमत के दरवाजे खोला दे, इनके दिलो दिमाग को ताकत दे दे। हमेशा मुझे बहुत अफसोस और बहुत ये होता है हमारे भी ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ್ದು ಒಂದೇ, ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಧರ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ, ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದೂ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾ? ಇವು ಹಿಂದೂ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ನಮ್ ಕಾಲದ್ರಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಾವ್ರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಇದು ಅದು ಅಂತಾರೆ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ನವ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನದ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ನವ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡದ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ನಾವಿರೋದು 16%, ನೀವಿರೋದು 90%. ನಿಮ್ಗೂ ಲಾಸು ನಮಗೂ ಲಾಸು. ನಾವು ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಲಾಭ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ ಧರ್ಮನೋ ಯಾರು ಹೋಗಿ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಡೆ ಜಾಗ, ನಮ್ಗೆ ಆ ಕಡೆ ಜಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದ್ಯಾರು ಬಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸತ್ತ ತಕ್ಷಣ ಆಚೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇದೇ ಆಗಿ ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗೆ ಈ ಕರೋನಾ, ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಡೀ ದೊಡ್ಡವರು ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಇದ್ದಿತ್ತು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆಂಜನೇಯನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ರ ಅಂತರ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಇವತ್ತು ಒಯ್ತಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ನವರು ಒಯ್ತಾರೆ, ಅವರು ಒಯ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೋಗ ಹೇಳಿ? ಅದೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಕಾಲ. ಆ ತರ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀರಿ. और सबको भी बोलते क्या तुम लोगों को तकलीफ है, मेरा नंबर रहता है खदीर भाई का, कौन से ऑफिस से क्या काम है, कौन से डॉक्टर से क्या काम है, नहीं पिंचना खड़ा डाले रहे हैं, उसके वास्ते ये चीज़ों को तुम्हें मैंने सुना. अल्लाह और तरक्की दे, ये बच्चा को सेहत दे, ये बच्चा की अल्लाह हर बाल बराबर. इनके माँ बाप को जो दुखता है वो अन्ना एहसास है. जो ऐसा बच्चा को रखती दिमाग ये रहेगा वो रहेगा तो ಅವ್ರ ತಾಯಿ ತಂದೆಗೆ ಏನ್ ಚಿಂತೆ ಇರ್ತದೆ, ಅವ್ರು ಇರೋ ತನಕ ಸಾಕ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದೇನು, ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ಮಾಡಿ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳಕ್ ದುಡ್ಡಿರಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಆದ್ರೂ ಇವ್ರದ್ದು ತಾರೀಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಅಮ್ಮನೋ ಖದೀರ್ ಬೈ ನಮ್ಮ ಇರ್ಫಾನ ಎಷ್ಟೋ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಹುಷಾರಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. मेरा नंबर इनका है, हर मुसीबत से बचाना, हर बला मुश्किलात से बचाना. आरिफ पाशा ह्यूमन राइट्स के जो भी अल्हम्दुलिल्लाह हर फंक्शन में और आप हमें सपोर्ट करते हैं. जो भी जो बोले पेरेंट्स को पेंशन के बारे में क्या भी तकलीफ है वो मुझे बोलो, मैं कर तो देता हूँ, बोलता हूँ इंशाल्लाह. क्या भी हमने क्या कितना एक क्या चीज डॉक्यूमेंट्स बनाने का रहा, क्या भी चीज पीएमसी सैटरडे का सैलरी दिया ना, वो सभी ना मुझे आप कांटेक्ट करो, इंशाल्लाह मैं नंबर देता हूँ. हर चीज में उन्हें मदद करते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ हजरत भी बहुत अच्छा बयान दिया. आज के दिन हमारे जिस्म मिलादुल नबी जो भी ना इंटरफेथ और वेलफेयर फाउंडेशन से ये हर चीज भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये बच्चों को सर्विस दे रही, ये जितने भी देखो वही और हमें एक जरिया, हमें कभी प्रोटो करने को वैसा नहीं है, हमें एक जरिया अल्लाह ताला अपना बना को भेजा है बच्चों के बीच में. बच्चों की जिम्मेदारी लियो, इंप्रूवमेंट करो, सब्जेक्ट आओ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 2 minutes. और क्या है कि वो सब्जेक्ट बिल्कुल मिसाल है ना, सपोर्ट भी करना हम तो मैं सब्जेक्ट है तो सब है टाइम को आना, सब चीज भी करा लेना. ये सब चीज भी हमें क्या वास्ते करती है, तो मिलजुल कर रहना, हमें साथ में रहने के वास्ते करती है. और हमें बच्चों के साथ खुशी मनाना, हर चीज भी जैसे नॉर्मल बच्चों के साथ में रहती वैसा इस बच्चों के साथ भी हमें रहना होगी इंशाल्लाह. इसके हाथ में हमारा से दुआ भी करो, सपोर्ट भी करो, हर चीज पे भी साथ हो.
इसमें बच्चे का आइडिया नहीं था हमारे भाई से और हमारे वाइफ से भी अनुभव वो सब कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी होती है बच्चों के साथ पढ़ने मैं भी जरा चीज़ें सीखता हूँ उनके साथ तुम्हारे साथ लोग ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಶೋಧ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವರ ಪಾಪ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಜೊತೆಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪೇಪರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಮೇಡಮ್ ಆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಬೇರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಸ್ಕೂಲ್ ನಾವು ಆಟಿಸಮ್ ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ತರ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಪೂಜಾಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಇದು ಕೊಡಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಓಕೆ